भारत जन आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत जन आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस्तर राज देना होगा देना होगा देना होगा। बस्तर राज देना होगा देना होगा देना होगा। बस्तर में छठवीं अनुसूची लागू करना होगा करना होगा करना होगा। बस्तर में छठवीं अनुसूची लागू करना होगा करना होगा करना होगा। मावा नाटे मावा राज मावा राज मावा राज। हमारे गांव में हमारा राज हमारा राज हमारा राज। हम चो गांव ने हम चो राज हम चो राज हम चो राज। मावा नाटे मावा राज मावा राज मावा राज। ST/SC OBC जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ST/SC OBC जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कागज तुम्हारा जमीन हमारा कागज तुम्हारा जमीन हमारा। जल जंगल जमीन हमारा है हमारा है हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है हमारा है हमारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। बस्तर में छठवीं अनुसूची लागू करना होगा करना होगा करना होगा। बस्तर को अलग राज देना होगा देना होगा देना होगा। बस्तर को अलग राज देना होगा देना होगा देना होगा। हमारे गांव में हमारा राज हमारा राज हमारा राज। कागज तुम्हारा जमीन हमारा कागज तुम्हारा जमीन हमारा कागज तुम्हारा जमीन हमारा। और आज ये जो ग्राम सभा किस विषय में किया गया? मेरा नाम राजू सोड़ी है। मैं ग्राम पंचायत डिलमिली का हूँ और वर्तमान में मैं जनपद सदस्य हूँ। आज ऐसे बैठक आयोजन हुआ ग्राम पंचायत में। दो ही मांग पर दो ही विषय पर बैठक हुआ है जो अब हमने सबने पेशा दिवस के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर में गुरुपाल में सभी जन ने हर बात की तरह इस बार भी संविधान दिवस पेशा दिवस बनाया गया। उसी में निर्णय लिया गया है कि हमारा बस्तर को एक अलग राज्य और बस्तर में छठी अनुसूची लागू करने के लिए दो ही मुद्दे पर उस दिन महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उसी के अनुसार आज तीसरा दिन है। हर जगह जगह बैठक हो रहा है। उसी विषय में आज जितना 3 पंचायत 4 पंचायत के लोग दूर दराज से आए हुए वही दो ही विषय पर आज गंभीर चर्चा किया है। बस्तर का अलग राज्य और छठवीं अनुसूची लागू करने के लिए। नाम बलदेव मंडावी। मैं ग्राम छोटे गुडरा ब्लॉक दरबा जिला बस्तर छत्तीसगढ़ से। आज बहुत बड़ी जो बैठक है बहुत बड़ा ग्राम सभा हुआ है और यहाँ पर लगभग दंतेवाड़ा और बस्तर जिला और साथ ही साथ 3 ब्लॉक से जो लोग एकत्र हुए थे। जो दरबा ब्लॉक और तोकापाल ब्लॉक 3-4 गांव के और बहुत बड़ा महा ग्राम सभा हुआ जिसमें निर्णय और चर्चा यह किया गया है कि छठवीं अनुसूची लागू होना चाहिए बस्तर में। बस्तर को पृथक राज्य के लिए ये संघर्ष लगातार चलता आ रहा है। 24 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है। तो अब क्या है हर आदमी छठवीं अनुसूची जो है इसके लिए ग्राम सभा करके हर आदमी के जहन में है क्योंकि अब यहाँ पर छठवीं अनुसूची का 5वीं अनुसूची का पालन तो होता ही नहीं है। छठवीं अनुसूची यदि लागू होगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। और आज यहाँ बाहर से जितने भी आक्रमण किया जा रहा है और यहाँ के लोकल के जितने भी मुद्दा है और लोकल जो विकास है वह नहीं हो रहा है। जैसे आज यहाँ पर स्टील प्लांट है और यहाँ जो दंतेवाड़ा से यहाँ से लोग उत्खनन किया जाता है। ये सारा जो रॉयल्टी का पैसा जो है दूसरे जिलों में जा रहा है ना कि बस्तर संभाग में इसका सही जगह जो उपयोग किया नहीं जा रहा है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो। तो यहाँ इतना बड़ा जो माइनिंग हो रहा है उसके बाद भी यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं विकास यहाँ नहीं हो पा रहा है। जो कि यहाँ शिक्षा उस अनुसार नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये पैसा दूसरे जिला में जाने से रायपुर में, दिल्ली में, दूसरे जगह जो बड़े बड़े सिटियों में जाने के कारण यहाँ का जो क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। इसलिए बस्तर के हर आदिवासी और बस्तर के जितने भी ST/SC OBC ये सब जो है महाग्राम सभा करके बस्तर में छठवीं अनुसूची लागू करने के लिए ये जो है मांग लगातार उठ रहा है और उठता रहेगा। परिचय। मेरा नाम आलोक कुमार भवानी है। मैं दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से भोगाम ग्राम पंचायत से आया हूँ। यहाँ पर 4 पंचायत के लोगों के बीच में ग्राम सभा हुआ जिसमें पेशा अधिनियम था, 5वीं अनुसूची था और 6वीं अनुसूची भी था। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुआ
और बस्तर जो ट्राइबल एरिया में आता है, जिसके राउंड शेप में छत्तीसगढ़ से जो 10 राज्य आते हैं उसमें से एक इंटीरियल एरिया, और इंटीरियल एरिया के अंदर ही जो अनुसूचित जाति जनजाति बहुत बहुलता में यहाँ पर पाई जाती है, रहते हैं। और यहाँ पर जो ट्राइबल एरिया को देखते हुए बहुत पिछड़ा हुआ एरिया होने के नाते बस्तर को छत्तीसगढ़ से अलग करके एक अलग राज्य की मांग की बात हुई, और जिसमें अलग मांग के साथ साथ 6वीं अनुसूची भी लागू करने के पर्पज से चर्चा हुआ ग्राम सभा में।